बाबा कहते हैं कि महाराज परीक्षित 11 वर्ष 54 दिन तक प्रभु ब्रज में रहे हैं। मैया एक एक दिन गिन रही थी, पुत्र के विरह में कितना दिन हमारा बीता है, माँ रोज गिनती थी। और जब माँ ने देखा कि मेरा पुत्र 11 वर्ष का होकर आज 16 वर्ष का लग रहा है, धन्यवाद करती हैं यशोदा मैया का कि ऐसा तेरा लालन पोषण बहन, कि मेरा बेटा 11 वर्ष का होकर आज 16 वर्ष का लग रहा है। और इस प्रकार प्रभु का जितना संस्कार होता है धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। प्रभु का मुंडन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, प्रभु पढ़ने गए हैं। गुरु गृह गए सारी विद्याओं को ग्रहण किया है। और यहाँ पर वृत्तांत आता है कि उनके एक मित्र भाई हैं सुदामा नाम के ब्राह्मण, कथा सब लोग जानते हैं उनकी मित्रता का। मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, सब लोग यही कहते हैं ना कि कन्हैया का वो जो चना था चुरा कर सुदामा जी ने खाया था और इसलिए वह गरीबी अवस्था को प्राप्त भये हैं और कन्हैया इतने धनवान। लेकिन मित्रता देखिए, मैं हमेशा यही बात कहता चला आ रहा हूं कि कन्हैया हृदय का भाव देखता है। वह ऋषियों द्वारा वह जो चना था जो गुरु माँ ने दिया था, वह चना श्रापित था और ये श्राप था कि इस चने को जो खा लेगा वह दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। देखिए मित्रता ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि मित्रता ऐसे लोगों से कर ली जाए कि ठीक है रोज जीव गर्म होता रहेगा, पौआ चलता रहेगा, ऐसी मित्रता ना हो। स्वार्थ के लिए मित्रता नहीं होनी चाहिए। अगर मित्रता है तो उसको आप निभाइए। सुदामा जी ने निभाया और वो चना खुद खाए हैं और स्वयं निर्धन भये हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं निर्धन हो जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा धनवान जो जगत में सबको धन प्रदान करता, सबसे बड़ा जो धनवान है वह तो मेरा मित्र है ना। हमें किस बात की कमी है? हमें जो कमी होगी वह हमें प्रदान करेगा। और आज कन्हैया के लिए सुदामा जी ने वह चने को ग्रहण किए हैं। और पूरा वृत्तांत आता है भागवत जी में। सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को समझ कर विद्या पूरी भई, गुरु दक्षिणा में कन्हैया ने कहा कि गुरुवर हम बताइए क्या दे दें आपको। तो गुरु जी ने कहा कि कन्हैया देखो हमें तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आपका दर्शन हमें प्राप्त हो गया। आप हमारे यहाँ पढ़ने चले आए, हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन आप अपनी मैया से पूछ लो, गुरु माता से पूछ लो कि अगर उनको कुछ चाहिए तो उनको प्रदान कर दो। आज गए हैं कन्हैया गुरु माता के पास में, थोड़ी देर बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गुरु माता के पास कन्हैया गए, पूछते हैं कि माँ बताइए आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो मैया ने कहा कि आप मिले कान्हा, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन हमारे एक पुत्र था जो बचपन में समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए गया था और समुद्र में डूबकर मर गया है। आप हमें अगर कुछ प्रदान करना है तो उसको आप वापस कर दीजिए। कन्हैया जी आज गए हैं समुद्र के किनारे। समुद्र से कन्हैया ने पूछा है कि हमारी गुरु माँ का पुत्र कहाँ है। तो बताते हैं कि एक राक्षस रहता है, निवास करता है। उसने ही आपके इस गुरुपुत्र को अपने पास रखा है। उसी की वजह से आपके गुरुपुत्र की मृत्यु हुई है।
और प्रभु उस राक्षस का संहार करते हैं और गुरु माता के पास उनके पुत्र को लेकर आते हैं। प्रभु ने गुरु दक्षिणा प्रदान की है और वापस आज अपनी मां के पास मथुरा धाम में पधारे हैं। अब एक दिन की घटना मैं आपसे बताऊं। कन्हैया वहां से आने के बाद हमेशा शांत रहते थे, कभी कुछ बोलते नहीं थे। वो वहां गए पढ़ने के लिए, वहां से आए, सब कुछ ठीक था। लेकिन मथुरा आने के बाद कन्हैया को अपने आज ब्रज की याद आने लगी। कन्हैया आज अपने उस महल में खिड़की के पास खड़े होकर बस यही नजारा देख रहे थे, खिड़की के बाहर यमुना जी के किनारे, कि कोई गोपी दिख जाए, कोई ग्वाल दिख जाए। बहुत परेशान थे। कान्हा जब से आए थे वो न किसी से हंसना न बोलना, मैया भोजन करवा देती थी, प्रेम से पा लेते थे कन्हैया। और आज ऐसा दिन आया कन्हैया के जीवन में, बहुत ही उदास थे। आज गोप ग्वालों की याद आ रही थी, गोपिकाओं की याद आ रही थी कन्हैया को, और खिड़की से बाहर देख रहे थे कि आज अगर ऐसा हो जाए कि कोई गोप ग्वाल दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, हमारे नंद बाबा दिख जाए, मैया दिख जाए तो कितना अच्छा होता। समय बीत चुका था, ज्यादा समय हो चुका था। तब तक वहां से कुछ गोप ग्वाल जो है गैया चराते हुए जा रहे थे, लेकिन गोप ग्वालों को प्रभु पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफी ज्यादा समय वहां से आए हुए हो चुका था। लेकिन प्रभु अपने उसी भाव में थे, ब्रज की उन्हें याद आ रही थी, और इतना वो मंत्रमुग्ध हो चुके थे कन्हैया याद करते करते कि आज अपनी खिड़की से वो बुलाने लगे, अरे मधुमंगल रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बलराम भैया रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, पीछे हूँ मैं। और इसी भाव में कन्हैया आज याद कर रही हूँ। उनको ये भान नहीं था कि मैं मथुरा में हूँ, अपने पिताजी के मैं घर पे हूँ, वहां से मैं वापस आ चुका हूँ। उनको ये बात याद नहीं थी, और ऐसे जोर जोर से बुला बुला कर आज कन्हैया रोने लगे। मैया ने खाने के लिए कन्हैया को बुलाया कि कान्हा चल के खा लो। और आज देखिए इतनी बड़ी बात आज हो गई। आज माँ के प्रेम में कुछ ज्यादा ही ममता जगी। उन्होंने कहा कि आज दूध से बने किसी मिठाई को, किसी मीठे को आज कन्हैया के भोजन में परोसते हैं। क्योंकि जब ये कन्हैया वहां थे, ब्रज में थे, तो देवकी मैया और यशोदा मैया के बीच में बात होती रहती थी। यशोदा मैया हमेशा देवकी मैया से बताया करती थी ये बात कि कन्हैया को गाय के दूध से ये जो बनी मिठाइयां होती हैं बहुत ही प्रिय हैं, माखन बहुत खाता है वो। आज मैया ने बड़े ही प्यार से मक्खन को और गौ रस से बनी मिठाई को कन्हैया के थाल में रख दी। कन्हैया आज जैसे बैठे भोजन करने के लिए, उन्होंने देखा, याद आ गई आज उनको मैया के कि ऐसे ही कभी ऐसा समय था कि जब माँ हमें गौ रस से बनी मिठाइयों को खिलाया करती थी, हमें माखन मिश्री खिलाया करती थी वो। कन्हैया आज ये दृश्य देखकर, भोजन की थाल देखकर कन्हैया आज रोने लगे, और तेज तेज रोने लगे कन्हैया। मैया को ये बात समझ में नहीं आई कि भोजन को देखकर कन्हैया रोने क्यों लगा। और कन्हैया वहां से उठकर बगल वाले कमरे में चले गए। उद्धव जी आए और कहते हैं कि मैया ने ये बात उद्धव जी से बताई। कहते हैं कि आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने भोजन की थाल कन्हैया के सामने रखी, कन्हैया आज रोते हुए और भोजन की थाल को प्रणाम करके उठ गए। उद्धव जी ने कहा कि ठीक है मैया, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ कन्हैया के पास में, पूछ लेता हूँ कि क्या बात है। उद्धव जी गए कान्हा के पास में, कहते हैं कन्हैया क्या बात है। कन्हैया ने कहा कि उद्धव ब्रज मोहि बिसरत
मुझे वो ब्रज की गलियां, मुझे वो ब्रज उद्धव भूल नहीं रहा है। धन्य है मैया यशोदा, धन्य है नंद बाबा, वहां के गोप ग्वाल, वहां की गोपिकाएं। मैंने उनके साथ कितना गलत किया। मैं ये कह के आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, मैं बस एक दिन मेला देखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो कन्हैया है अब दोबारा नहीं मिलेगा। और आज उद्धव जी से कन्हैया कह रहे हैं कि धन्य है मैया। पता नहीं कैसे वो इतने दिन से ये इस विरह को सहन कर रही होगी। कहते हैं कि उद्धव जी, जिस दिन मैं गैया चराते चराते कभी देरी से घर पहुंचता था, मैया परेशान हो उठती थी, रो देती थी मैया। कहती थी कन्हैया तू देर न किया कर, तेरा एक क्षण का ये जो विरह है वो मुझसे सहन नहीं होता है। उद्धव जी पता नहीं कैसे मेरी माँ इतने दिन से मेरा ये विरह सहन कर रही होगी। और कहते हैं कि ये जो नंद बाबा है धन्य है उनका जीवन। कहते हैं कि मेरी वजह से मेरे नंद बाबा कभी जूतियां नहीं पहनते थे, क्योंकि उनको ये पता रहता था कि अगर मैं जूतियां पहन के बाहर नहीं जाऊंगा तो भी मेरा कन्हैया दौड़ के मेरी जूतियां लेकर आएगा। और कहते हैं कि उद्धव मुझे परम ये विश्वास है कि जब से मैं यहाँ आया हूं मेरे नंद बाबा जूतियां नहीं पहने होंगे। कहते हैं कि जब वो ऐसे नंगे पांव निकल जाते थे, मैं जूतियां लेकर दौड़ता था कि बाबा कहाँ जा रहे हो बिना जूतियां पहने, मैया भी डांटेगी जूतियां पहन लो। और कहते हैं कि नंद बाबा उसी दृश्य को रोज देखने के लिए जानबूझकर जूतियां नहीं पहनते थे कि अभी मैं जब जूतियां नहीं पहनूंगा तो हमें पहनाने के लिए मेरा कन्हैया अपने सर के ऊपर जूतियों को रख के ले आएगा और मुझे पहनाएगा। ये बात कहकर कन्हैया रोने लगते हैं। कहते हैं कि मैंने इतना गलत किया गोप ग्वालों के साथ में। मैं जब मुरली बजाता था तो सभी गैये गोप ग्वाल आके मेरे किनारे किनारे खड़े हो जाते थे सब। और थोड़ी देर बजाने के बाद जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता था उद्धव जी, तो वो तिरछी निगाहों से हमें देखते थे। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहते थे कि कन्हैया तूने मुरली बजाना बंद क्यों किया, तो ऐसे ही मुरली बजाता है और हम सब सुनता है। मैंने कितना गलत किया उन सबके साथ में।